यस मैम, मेरी डॉटर का फोटोग्राफ था, बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में लगा हुआ था जैसे आपने बताया था। तो वहां से इमीडिएटली निकाला, क्लॉक भी रॉन्ग में था और वो चीजें भी दिख रही थी उसकी लाइफ में। तो उसके बाद डिफरेंस भी आ गया है, मतलब बहुत जल्दी उसको थोड़ा लाइट फील होता है, तो फर्क भी आया है। बहुत रेयर है कि मैं किसी में ये कहूँ कि ये चीज को दबा दो। अदरवाइज ऐसे ही मैं शिफ्टिंग करके ही चेंज करवाती हूँ। शिफ्टिंग कर लिया, या आपको जो मेथड बताऊंगी कि अगर आपने पंच तत्वों को ही बैलेंस कर लिया, पंच तत्व तो आपको सबको बताए ही थे, पंच तत्व ही बैलेंस में हो गए ना, तो भी कोई आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है ज्यादा। जितना ज्यादा आप करोगे ना उतने ज्यादा वहम भी आते हैं। या तो अगर परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बनाना है तो पूरा घर तोड़ के, जैसे मैंने अपना पूरा घर तोड़ के बना दिया है, क्योंकि मेरे को मेरा घर ही पूरा बहुत ज्यादा खराब बना हुआ था। तो मुझे पता था ये ठीक हो नहीं सकता जब तक तोड़ूंगी नहीं। तो तोड़ के मैंने ट्रेडिशनल ही तब सीखा हुआ था, एडवांस सीखा भी नहीं हुआ था। लेकिन उसी में ही जब ट्रेडिशनल के हिसाब से यही चार जो कोण मैं बता रही हूँ वो किए, उसके बाद से बैलेंस शुरू हो गया। अपने आप लाइफ में पता ही नहीं चला कहाँ के कहाँ पहुंच गए। मतलब बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही निकल जाएगी। हाँ, तो हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, यानी कि ये चार कोण आपको अपने घर में देखने हैं तो पता चल जाएगा कि ये ईशान कोण है, ये अग्नि है, ये वायव है, ये नैऋत्य है। यानी कि आपको 16 जोन में नहीं जाना, सिर्फ चार कोने में ही जाना है। ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है इसको ईशान कोण कहते हैं, इसका जो स्वामी है जुपिटर होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए या ओपन स्पेस, ओपन एरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लोग यहाँ पर मंदिर रख लेते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, रेड कलर का कपड़ा बिछा देते हैं, या मंदिर में मूर्तियां रखी होंगी तो उनके रेड कलर के, जैसे किसी देवी की है फोटो भी रखी हुई है तो रेड कलर, क्योंकि जितनी भी देवी है उनके रेड कलर के कपड़े होते हैं, तो वहां का जो मंदिर है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर फायर का है, तो नॉर्थ ईस्ट में वो चीज फायर आ जाती है। तो अगर वहां पर मंदिर रखना है तो वहां पे जोत, दिया, अगरबत्ती और रेड कलर के कपड़े, क्योंकि माता रानी के कपड़े हैं तो वो फायर एलिमेंट में ही आएंगे। और अगर फायर एलिमेंट वहां पे आ गया तो वो किचन का काम करता है, किचन में भी फायर एलिमेंट होता है। किचन में तो फायर हर टाइम नहीं जलती। क्यों? क्योंकि जब हमने खाना बनाना है 3 टाइम या 4 टाइम बनाता है, किचन में हर टाइम फायर नहीं जलता। लेकिन जहां पर रेड कलर आ जाता है ना वहां 24 घंटे फायर है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में फायर आता है यानी कि रेड कलर आ गया, या आपने मंदिर रखा हुआ है उसमें जोत, दिया, अगरबत्ती कुछ भी कर रहे हैं, या मूर्तियों के कपड़े रेड हैं या नीचे कपड़ा रेड बिछाया है, तो उससे क्या होगी, टेंशन होगी, घर में कंफ्यूजन होगी, लॉस ऑफ ब्रेन, हेल्थ इश्यूज आएंगे, अचानक से ही आपके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, और सबसे बड़ी बात वहां पे झगड़े बहुत होंगे अगर वहां पर रेड कलर आता है। या रेड कलर नहीं है तो मंदिर है, मंदिर में आपने ज्योत, दिया, बत्ती कुछ तो करेंगे ही। तो इसलिए वहां पर मंदिर अगर रखना है तो सिर्फ वहां पर आप मंदिर की जगह पे शिव भोले शंकर की रख सकते हैं या बुद्धा का स्टैचू रख सकते हैं, क्योंकि उनके आगे वो नहीं करना पड़ेगा, आपको धूप बत्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, पीसफुल रहना चाहते हो घर का एनवायरनमेंट, क्यों? क्योंकि ईशान कोण का मतलब है कि वास्तु पुरुष का सर, वहां पर वास्तु पुरुष की जो हेड पोर्शन है ना वो आता है। और जब वहां पर हेड पोर्शन में आग आ गई तो मीन्स आपके दिमाग में गुस्सा आ गया, गुस्सा आएगा तो टेंशन, एंजाइटी ये सब बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, उससे एकदम से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, बीपी हाई की प्रॉब्लम, बीपी हाई होगा तो हार्ट के प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां आनी शुरू होती हैं। अगर वहां पर टॉयलेट आ गया, अब ये देखो यहाँ पर हेड है, हेड की जगह पे क्या है, यानी कि पूरा अपना हेड आया ना, फेस इतनी जो अपना अपर पोर्शन है वो आया, तो उससे क्या होगा, वहां पे मुंह आ गया तो मुंह में हम क्या कर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो वो अंदर जैसी चीज जाएगी पूरे घर की एनर्जी वैसी होगी ना। तो सबसे बुरी होती है वहां पर टॉयलेट। चलो हम कलेश तो फिर भी सहार सकते हैं, लेकिन बीमारियां, क्योंकि अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो क्रोनिक डिसीज होंगी।
तो बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी। अगर खुद बंदा कुछ ऐसा ऐसे बिजनेस में है कि जहाँ पे दिमाग का ज्यादा काम होना, एक होता है हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क वाला तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा जहाँ पे टॉयलेट होगी। लेकिन जिसका काम ही दिमाग से हुआ, पैसों का लेन देन, बैंकिंग का या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा।